हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है राघिका ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, और एज अ फॉर बिगनर के लिए वीडियो स्पेशल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम ऑप्शन चेन नज़र आता है किसी भी ब्रोकर का, जो भी हम यूज़ करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका जो प्राइस होता है दो साइड में, किसी तरफ ऊपर किसी तरफ नीचे, लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऊपर नीचे होता है। एक्चुअल में उस चीज़ को क्या बोलते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ओटीएम, आईटीएम और एटीएम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये कैसा वर्क करता है, ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। और ये कैसे ऑप्शन चेन के माध्यम से वर्क करता है, और हम ये भी जानेंगे साथ साथ कि किस दिन हमको ओटीएम, आईटीएम या एटीएम को बाय करना चाहिए था। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओटीएम, एटीएम आखिर है क्या। इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम जान लेते हैं कि ओटीएम, आईटीएम और एटीएम इसका फुल फॉर्म क्या है और ये होता क्या है, ठीक है। पहला नंबर पे जैसे कि है ओटीएम, ठीक है, यानी कि आउट द मनी, ठीक है। दूसरा नंबर पे हम आईटीएम, ठीक है, यानी कि इन द मनी। तीसरा नंबर पे एटीएम, यानी कि एट द मनी। आप तो ये जान लिए कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम का फुल फॉर्म, कि ओटीएम का फुल फॉर्म आउट द मनी, आईटीएम का फुल फॉर्म इन द मनी, एटीएम का फुल फॉर्म एट द मनी। अब ऑप्शन चेन के माध्यम से समझेंगे कि ये ओटीएम, आईटीएम और एटीएम कहाँ कहाँ होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेन का छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ऑप्शन चेन को यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद हमको बताएंगे कि कॉल साइड और पुट साइड में किस तरफ कौन सा ओटीएम, आईटीएम और एटीएम होता है, इसको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस होता है, कॉल साइड, पुट साइड, स्ट्राइक प्राइस सब चीज लिख लेते हैं, उसका समझेगा, ठीक है। फिर हम कॉल ऑप्शन फिर बात स्ट्राइक प्राइस, सो स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस है, इसी को हम ये ठीक है, फिर पुट साइड, इनको हम मान लेते हैं कि अभी करंट प्राइस में हम मान लेते हैं कि 25,000 चल रहा है। 25,000 करंट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, करंट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्या, एटीएम। एटीएम क्या बोलते हैं इसको, एटीएम। जो बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो करंट प्राइस कोई बोलते हैं हम एटीएम, यानी कि एट द मनी, ठीक है। ये समझ गया। उसके बाद हम जानते हैं, तो हम जानेंगे कि कॉल साइड और पुट साइड में ओटीएम, आईटीएम होता किस साइड है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 24,950, 24,900, 24,850, 24,800। यहाँ लेते हैं 25,000, 25,050, 25,100, 25,150, 25,200। इन सभी के बीच में 50 का डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, 50 का डिफरेंट है। यही जो डिफरेंट है ना, इसी से पता चलेगा हमें कि ओटीएम और आईटीएम किस तरफ होता है। ये कॉल साइड हो गया। तो देखिए, ये स्ट्राइक प्राइस जो अभी स्पॉट प्राइस जो होता है निफ्टी का, निफ्टी 50 का जो चल रहा करंट में, उसी को बोलते हैं एटीएम। तो अगर इस स्ट्राइक प्राइस को, अगर इससे पहले 25,000 से पहले ये 25,000 से पहले ये कितना था, 25,000 से पहले कितना था, 24,950 था। जब भी ना 25,000 रुपये आया तो इससे पहले कितना था, 24,950।
ठीक है। उससे पहले कितना था 24,900, उससे पहले कितना था 24,850, उससे पहले कितना था 24,800। तो यही चीज है, जब स्ट्राइक प्राइस यानी कि एटीएम जिसको बोलते हैं हम, एटीएम का प्राइस घटेगा, ठीक है, एटीएम का प्राइस घटेगा, ठीक है। तो जो कॉल ऑप्शन में है, इधर का जो शेयर का जो प्राइस होता है वो प्राइस बढ़ेगा। यानी कि कोई शेयर था आपका यहाँ पर, मान लेते हैं 100 रुपया का, ठीक है, कोई प्राइस, किसी शेयर का प्राइस था 100 रुपया, ठीक है, वो ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर 120 हो गया, अगली बार 140 हो गया, अगली बार 180 हो गया, ऐसे करके अगली बार 200 रुपया हो गया, ठीक है। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस था वो क्या हुआ, यहाँ पर घटा, ठीक है, 25,000 से 24,950 आ गया। इस वजह से जो कॉल साइड में, इधर कॉल साइड में जो यहाँ पर हो गया आपका 100 रुपये से जो प्राइस था वो 120 पे चला गया, 160 पे चला गया, 180 पे चला गया, इसी करते करते बढ़ता रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं ITM, यानी कि इन द मनी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या, ITM, इन द मनी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, ITM, इन द मनी, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस से प्राइस घटेगा, यानी कि स्ट्राइक प्राइस घटेगा, ठीक है। 25,000 था, 950 हो गया, 900 रुपया हो गया, 24,900 हो गया, ठीक है। ऐसे करके जो ओटीएम, जो आईटीएम होता, सॉरी आईटीएम जो होता, आईटीएम इन द मनी, वो क्या होगा, प्राइस क्या होगा, शेयर का बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ये आईटीएम के नीचे के साइड में, ठीक है, सेम इसका उल्टा थोड़ा सा हो जाता है। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं, जब ये 25,000 था, ठीक है, अब हमें 25,000 से अचीव क्या करना है, हमको पाना क्या है, 25,000 जब आगे जाएंगे तो 25,050 आएगा, 50 का डिफरेंस हमने लिया है, जो 25,050 आ गया। 25,000 जब 50 आएगा तो क्या होगा, इधर घटेगा, ठीक है, घटेगा। ये इधर तो स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है एटीएम, लेकिन इधर का जो इसको हम क्या बोलेंगे, ओटीएम, ओटीएम, ठीक है, इसको बोलेंगे आउट द मनी। तो इधर का जो कोई भी, इधर का जो शेयर का जो प्राइस होगा ना, प्राइस, इधर शेयर का जो प्राइस होगा, मान लो कि हम मान लेते हैं 80 रुपया था, ठीक है, वो घट के कितना आ जाएगा आपका, 60 में आ जाएगा, ठीक है, वो कितना में आ जाएगा, 40 में आ जाएगा, और कितना में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, और कितना में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। 10 का डिफरेंट लिया हूँ, लेकिन वो जो करंट जब निफ्टी 50 चलता है वो शेयर के हिसाब से चलता है, ठीक है, उस हिसाब से वो ऊपर नीचे प्राइस होता है। लेकिन हम समझेंगे ये कि ओटीएम, आईटीएम और एटीएम होता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। जब स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सॉरी एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा, तो कॉल ऑप्शन में एटीएम के नीचे जो, इसी को बोलते हैं हम क्या, ओटीएम, इधर का कॉल ऑप्शन में, ओटीएम में, ठीक है, आउट द मनी में प्राइस घटेगा, ठीक है। ये आपको कॉल क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन में समझ में आ गया कि 25, जब स्ट्राइक प्राइस किस निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, मान एग्जांपल के नाम लिया हूं कि एग्जांपल से 25,000 चल रहा है, उसी को बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। अगर स्ट्राइक प्राइस घटेगा तो कॉल ऑप्शन में प्राइस बढ़ेगा, किस साइड बढ़ेगा, आईटीएम में, यानी कि इन द मनी में। इस स्ट्राइक प्राइस में एटीएम अगर बढ़ेगा तो एटीएम के नीचे ओटीएम क्या हो जाएगा, प्राइस घटेगा, ठीक है, ये समझ गए। अब आ जाते हैं पुट साइड में। पुट साइड में समझेंगे, जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन द मनी था, इसको बोलेंगे आउट द मनी, ठीक है, ओटीएम, ठीक है, और यहाँ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आईटीएम, इन द मनी, ठीक है। वही सेम है कि 25,000 से अगर घटेगा तो इधर प्राइस क्या हो जाएगा, इधर भी प्राइस घटेगा। कोई भी शेयर अगर मान लो अगर 120 का था तो इधर 100 का हो जाएगा, यहाँ अगला किस में 900 में आया तो 80 का हो जाएगा, इधर 60 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, ऐसे करके 20 पॉइंट 10 पॉइंट पे घटता रहेगा, ठीक है। ये कैसे हुआ,
जब इसका अपोजिट हुआ, जब इधर प्राइस एटीएम से प्राइस घट रहा था तो कॉल ऑप्शन में आईटीएम बढ़ रहा था। वही अगर पुट साइड में अगर एटीएम अगर घटेगा, ठीक है, तो जो ओटीएम है ना, ये जो ओटीएम है, ओटीएम आउट द मनी, इधर प्राइस क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा। जस्ट इसके नीचे आ जाओ, एटीएम के नीचे आप क्या हो जाएगा, वही अगर 25,000 से अगर स्ट्राइक प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, इस साइड प्राइस बढ़ेगा। मान लो कोई प्राइस था आपका यहाँ पर 200 रुपया का, ठीक है, ये कितना का बढ़ गया, 250 का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा, ठीक है, 350 का हो जाएगा, ठीक है, 400 का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये प्राइस यहाँ पर बढ़ेगा आपका। ये समझ गए आप कि पुट साइड में जब स्ट्राइक प्राइस एटीएम जब एटीएम घटेगा तो पुट साइड में ओटीएम का प्राइस घटेगा। जब एटीएम में करंट प्राइस जब बढ़ेगा, ठीक है, करंट प्राइस जब बढ़ेगा तो आईटीएम का प्राइस बढ़ेगा। दैट इज सिंपल, कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि ओटीएम, आईटीएम और एटीएम कहाँ कहाँ होता है ऑप्शन चेन में। इस बोर्ड के माध्यम से समझाया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन इससे बढ़िया कि मैं आपको लाइव क्या कहते हैं, आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा दूंगा कि एक्चुअल में होता कहाँ कहाँ है ऑप्शन चेन के अंदर। ये चीज तो आप समझ गए। तो हम जानेंगे कि किस किस दिन ओटीएम, आईटीएम और एटीएम को बाय करना चाहिए। ठीक है, उस किस किस दिन में कौन कौन सा किस साइड का ओटीएम, आईटीएम बाय करना चाहिए, ये चीज जानेंगे हम। ठीक है, ठीक है, डेज लिख देता हूं, जैसे कि फ्राइडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जानेंगे हम कि किस किस दिन बाय करना चाहिए, कौन कौन सा साइट का ओटीएम, आईटीएम बाय करना चाहिए। ठीक है, फ्राइडे के दिन मार्केट का जो वॉलेटिलिटी होता है और जो लिक्विडिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली होता है। हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे कि आप ओटीएम और आईटीएम और एटीएम तीनों में से कोई सा साइट बाय कर सकते हैं, इसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ट्यूसडे में ओटीएम ही बाय कर सकते हैं, आईटीएम नहीं करेंगे और एटीएम भी नहीं करेंगे। वेडनेसडे हम क्या बाय करेंगे, आईटीएम, आईटीएम। क्यों? क्योंकि उस दिन लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें आसान होता है कि आईटीएम बाय करने से ज्यादा प्रेफर होता है। हम ज्यादा उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके आईटीएम को बाय कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्सडे में एटीएम और आईटीएम दोनों बाय कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज को बता दिया कि फ्राइडे के दिन कौन सा साइड क्या खरीदना चाहिए, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम। ट्यूसडे के दिन ओटीएम खाली खरीदना चाहिए। ठीक है, वेडनेसडे के दिन खाली आईटीएम खरीदना चाहिए, क्योंकि उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। और थर्सडे में खाली आईटीएम और एटीएम खरीद सकते हैं, ओटीएम नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। तो आप समझ लिए कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम होता क्या है और किस दिन हमको ओटीएम, आईटीएम बाय करना चाहिए। आपको मैंने इस बोर्ड के माध्यम से आपको सभी चीज समझा दिया। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इस मेरे वीडियो में अगर समझ में नहीं आया है तो किसी भी यूट्यूब चैनल के वीडियो देख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए कि ओटीएम, आईटीएम क्या होता क्या है और कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन से साइड में कौन सा ओटीएम, आईटीएम होता है और कौन से दिन में ओटीएम, आईटीएम को बाय करना चाहिए। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को
अगर आपको नहीं भी लगा अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो अगर कहीं जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ है मेरे तरफ से बोलने में या आपको समझाने में, कहीं मैंने गलती की है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं वहाँ पर अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ पे है, ये मेरे कोई एडवाइस नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस टाइम पे ये बाय करें, OTM ITM बाय करें, आप प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा मेरे तरफ से कोई एडवाइस नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ पे है। आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका डिसीजन, आपका माइंडसेट और आपका डिसीजन से आप ट्रेडिंग करते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन से है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। मैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा आपके आगे और इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगा मैं यही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। थैंक यू सो मच दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।